नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चाइना स्टडी ग्रुप जो कि लगातार उस रणनीति पर तैयारी कर रहा है, बात कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कैसे चीजें जो हैं वो अब भारत की सेना के लिए आने वाली सर्दियों में, क्योंकि सर्दियां देखिए यहां तो हम कह सकते हैं दिल्ली, नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां खड़े रहकर तो हम कह सकते हैं कि अभी सर्दियां आने वाली है। लेकिन अगर आप अटमोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हैं, अगर आप JNK में हैं, अगर आप लद्दाख में हैं, अगर आप सियाचिन में हैं, अगर आप LAC के कहीं भी पास हैं, तो पारा जो है वो 0 के आसपास आ चुका है। बीते 3-4 दिनों में अगर आप लद्दाख का रात का टेम्परेचर मापने की कोशिश करें और गूगल की मदद लें उसके लिए, तो आपको जो पारा है वो 7 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री, 5 डिग्री के इर्द गिर्द दिखाई देगा। यहाँ पर हालात बहुत अलग है। यहाँ पर आप 30-35 इस तरह से भी देख रहे हैं। इस वक्त पे सितंबर का वक्त आ चुका है। लेकिन क्योंकि अब ये जो स्टडी ग्रुप है, इसमें निश्चित तौर पर राजनाथ सिंह को भी जानकारियां दी जा रही हैं, इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को भी जानकारियां दी जा रही हैं, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने को भी जानकारी दी जा रही है। इसमें लूप जो पूरा का पूरा बना हुआ है उसमें NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को भी जानकारी दी जा रही है। और इसको कहीं ना कहीं हायरार्की वाइज हेड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको लगातार समय समय पर अपडेट्स दिए जा रहे हैं। अब जो आने वाला समय है, आने वाले समय में चुनौतियां निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। हम ये नहीं कह रहे कि परेशानी नहीं होगी, लेकिन इन परेशानियों को पार करने के लिए, इन परेशानियों से पार पाने के लिए सेना को लगातार वहां पर न सिर्फ रसद पहुंचाया जा रहा है, बल्कि टेंट्स वहां पर पहुंच चुके हैं। ऐसे टेंट पहुंचे जिनमें ना तो ऊपर से गिरती ओस का कोई असर होता है, ना तो स्नोस का कोई असर होता है, ना बहुत कड़ाके की ठंड का कोई असर उसके अंदर रहने वालों में होता है। इसके अंदर इसके साथ ही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बुखारी, जो कि सर्द इलाकों के लोग इस टर्म से बहुत ज़्यादा जानते होंगे इस टर्म को, जिसमें आप कोयले डालते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर है उसे मेंटेन किया जा सके। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि खाने का लगातार सामान वहां पर इतनी संख्या में पहुंच चुका है कि अब अगर आज के दिन से मैं आपको बताना शुरू करूं तो अगले 14 महीने तक भारतीय सेना के पास इस वक्त पे वहां पर खाने का पर्याप्त सामान है। खाने पीने की हर वो चीज मौजूद है जिसकी जरूरत पड़ने वाली है 1, 2 या 3 महीने के लिए नहीं, अगले 14 महीने के लिए। और इसमें आपने निश्चित तौर पर हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे हमारा जो इंडियन एयरफोर्स का परिवहन विमान है, हर्क्यूलिस जिसे हम कहते हैं, वो हर्क्यूलिस किस तरह से वहाँ सारी की सारी चीज़ों को ले गया, लद्दाख के बेस पे उतरा, एयर जो वहाँ पर हवाई पट्टी है वहाँ पर उतरा, और इसके साथ इसके बाद वहाँ से जो है चीज़ें वो आगे चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से पहुँचाई गई, जो कि अगेन एक परिवहन हेलीकॉप्टर है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर आप उसे कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब जो स्टडी ग्रुप है उसमें भी इस चीज़ को लेकर बात हो रही है कि कैसे अब आप अपनी सेना को वहाँ पे जैसे जैसे वर्स्ट केस सिनेरियोज आपने सुना होगा एकदम कि सबसे मुश्किल, सबसे खराब हालातों में आप कैसे अपनी सेना को वहाँ पर रख सकते हैं। दूसरी तरफ चीन की हालत पतली है। चीन किस तरह से परेशान हो रखा है, चीन की परेशानियां किस तरह से बढ़ रही हैं, अगले वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। लेकिन भारतीय सेना वहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए, ताकि उन्हें वहां पर सर्दी से कोई परेशानी ना हो। देखिए ऑफ कोर्स टेरेन का अपना प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड्स का अपना प्रॉब्लम है, लेकिन इस वक्त पे सबसे जो बड़ी चुनौती है वो चीन के सैनिकों को वहां पर फेस करनी पड़ रही है। क्या है वो परेशानियां, कैसे लगातार चीन के सैनिक इतनी सर्दी में न सिर्फ कांप रहे हैं बल्कि वो बेहोश होकर वापस उन्हें जो है वो मेनलैंड में पहुंचाना पड़ रहा है। क्या है पूरी परिस्थिति बताएंगे आपको विस्तार से। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।